देश में पशुपालन खेती के क्षेत्र के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसको लेकर किसानों के बीच में काफी गंभीरता देखने को मिलती है। किसान जहां खेतों में फसलें उगाते हैं, वहीं साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है। पशुपालन के क्षेत्र का व्यवसायिक रूप भी हमें देखने को मिल रहा है और बहुत सारे किसान मुख्य रूप से पशुपालन से ही अपनी आय को सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि पशुपालन के क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे पशु हैं जिनका पालन कर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर छोटे किसानों की बात करें या फिर ऐसे किसानों की बात करें जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो वो बकरी पालन को भी अपना सकते हैं। जी हाँ, बकरी पालन की बात करें तो इससे हमारे छोटे और मझोले किसानों को काफ़ी लाभ होता है, उनकी आय में वृद्धि होती है और आर्थिक रूप से मजबूत भी होते हैं। बकरी पालन को अपनाना बहुत आसान भी है और इसमें आय के बहुत अच्छे अवसर भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं बकरी पालन। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की, चलता फिरता एटीएम बकरी पालन। किसानों के लिए बकरी एक बहुमुखी एवं बहुउद्देशीय पशु है। ये भारत में गरीब आदमी की गाय के रूप में जानी जाती है। बदलते वातावरण, बढ़ती जनसंख्या व घटते हुए संसाधनों को देखते हुए बकरी भविष्य के पशु के रूप में अंचल में उपयुक्त साबित हो सकती है। गाय भैंस की बढ़ती हुई कीमत की तुलना में बकरी की कीमत अत्यधिक कम है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में बकरी पालन ग्रामीण अंचलों में रोजगार का अच्छा विकल्प हो सकता है। आप जैसे जानते होंगे कि भारतवर्ष के अंदर लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं और उसकी 39 नस्लें हैं। उन 39 नस्लों में से हमारे संस्थान के अंदर हम मुख्यतः 3 नस्लों के फार्म हैं, जिसमें बर्बरी, जमुनापारी और जखराना के मुख्यतः फार्म हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने एक छोटे फार्म्स भी बनाए हुए हैं, जिसे हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स कहते हैं। वो हमारे बुंदेलखंडी, सोनभद्री और हम लोगों ने उस बीटल और सिरोही, ये 4 ब्रीड्स के ऊपर हम लोग छोटे हमारे फार्म्स हैं, जिसमें हम 50 से 60 एनिमल रखते हैं। और इन एनिमल्स की हम लोग पिछले लगभग 40 वर्षों से इसके ऊपर सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू कार्य कर रहे हैं। और हमारे जो ये बीजू बकरे हैं और इलाइट फीमेल हैं, इनको हम अपने किसानों को उपलब्ध भी कराते हैं ताकि उनकी नस्ल सुधार हो सके। दूसरी चीज, हम इन बकरों से उनके वीर्य से सीमन स्टार्स भी बनाते हैं ताकि उनको सीमन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू किसान अपने नस्ल का सुधार कर सके और उनको अच्छी क्वालिटी का, जिसके बारे में हमें पूरी उसकी कई जनरेशन्स के बारे में पता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेडिग्रीड सीमन को हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने साथ बताना भी चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है वो एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाता है, जिसके अंतर्गत हमारे 21 सेंटर हैं जो कि लगभग 16 नस्लों को कवर करते हैं। ये 21 सेंटर पूरे भारतवर्ष में हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर में भी है और हमारे नीचे केरला के अंदर त्रिशूर के अंदर भी हमारा एक सेंटर है। तो हम लगभग कोशिश करते हैं कि हम भारत के हर कोने में पहुंचे और उन बकरी की सभी नस्लों को के बारे में उनको जानकारी, उसके नई खोज करें और किसानों को इसके बारे में बताया जाए। बकरी पालन शुरू करने के लिए थोड़ी सी पूंजी और जानकारी की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही ये व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया भी साबित हो सकता है। बकरी पालन के क्षेत्र के साथ कई तरह के सोशल टैबूज जुड़े हुए रहते थे। जैसे अभी हमारे एक किसान हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं बकरी पालता था तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो उनको बहुत, उसके भाई को और उनको बकरियां बेचनी पड़ी, तब उनकी शादी हुई। तो वो सभी ये जो हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव गोट फार्मर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने इन सभी सोशल टैबूज को तोड़ा है। और जो बकरी पालन को हमेशा सोचा जाता था कि वो एक छोटा सीमांत लघु किसान होगा, गरीब होगा, 3 से 5 बकरियां होंगी, अब एक बकरी पालक भी करोड़पति भी बन सकता है। ये इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की तरह स्थापित किया है। और ये हमारे जो जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ये सभी सम्मान के हकदार हैं। मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। पहले इंडिया में बकरी पालन को जिस तरीके से देखा जाता था, वो आम किसान और पिछड़ा हुआ किसान बकरी पालन करता है ये सोच के किया जाता था।
लेकिन हम सब जो नौजवान किसान यहाँ जुटे हैं, उन्होंने व्यावसायिक बकरी पालन स्वरूप करके ये सोच को हमने मिटा दिया है कि बकरी पालन एक लघु किसान की और छोटे किसान की आमदनी का स्रोत है। आज हमारे साथी जो जुड़े हैं वो व्यावसायिक बकरी पालन करते हैं। किसी का 50 लाख का टर्नओवर है, किसी का 1 करोड़ का है, किसी का 2 करोड़ का टर्नओवर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम व्यावसायिक बकरी पालन कर रहे हैं और ये आगे वाले समय में भारत में बेरोजगार जो युवा नौजवान हैं उनको व्यावसायिक बकरी पालन एक ऐसा स्रोत है कि उनसे वो बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले जो बकरी पालन करते थे उनको ऐसे बोलते थे कि बकरी पालन करते हैं, बड़ी छोटी नज़र से देखते थे। लेकिन अब बड़ी बात है कि जो बकरी पालन करता है उसको बड़ी नज़र से देखा जाता है। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े किसान हैं, बहुत बड़े पालक हैं, और ये उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियाँ वो चला रहे हैं। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है। बुंदेलखंड नेचुरल्स बांदा उत्तर प्रदेश में मेरा छोटा सा एक फार्म है और मैं बकरी पालन तो कर ही रहा हूँ। और मैंने जब बकरी पालन की शुरुआत करी थी, जैसे आम किसान साथी बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, मैंने एकल कृषि के साथ बकरी को जोड़ा, यानी कि मैंने केवल बकरी ही पाली। और मैंने देखा है कि बकरी में ढेर सारे इनपुट्स जैसे कि फीड, फोडर और इत्यादि चीज़ें लगती हैं। तो मैंने क्या किया कि बकरी को, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ पिछले 20 वर्षों से, तो मैंने अपनी बकरी को प्राकृतिक कृषि में जोड़ दिया। और मैंने देखा कि जो इनपुट्स हमारी बकरी को लग रहे थे वो हमारे फार्म से आने लगे। और बकरी का जो आउटपुट था, यानी कि बकरी की मैंगनी, बकरी का मूत्र, इससे हम विभिन्न प्रकार के जो है खेतों में डालने के लिए प्राकृतिक उर्वरक बनाते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक डीएपी बकरी की लड़ी से बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, कम से कम 5 से 6 तरह का वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें बकरी का इंटीग्रेशन हमने किया कि एक तरफ तो बकरी के आउटपुट से हमारी खेती हो रही है, जो अब तक वेस्ट था किसानों के लिए, बेकार था किसानों के लिए, उसको हम अपनी खेती में लगा करके फ्री ऑफ कॉस्ट खेती कर रहे हैं। और उस खेती से जो नेचुरली ग्रो हुआ फोडर है वो हमारी बकरी खा रही है। तो जो उसका दूध आ रहा है वो भी नेचुरली आ रहा है, जो उसका मांस है वो भी नेचुरली है। तो इस तरीके से बकरी की प्राइस की जो वैल्यू है उसके दूध की या उसके मांस की, वो भी बढ़ जाती है और हमारी कृषि व्यवस्थित हो जाती है, समेकित हो जाती है। तो आप गर्व से कहेंगे आप बकरी पालक हैं? बिल्कुल, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक बकरी पालक हूं और हम सभी बकरी पालक हैं। तो ये सारे साथी अपने अपने क्षेत्रों में एक विशेष बकरी को लेकर के कार्य कर रहे हैं और वो बकरी इनके लिए आय का बहुत अच्छा स्रोत है और बकरी किसानों के दिन पलट रही है। इसके साथ ही बकरी का मांस, दूध, गोबर, चमड़ा इस्तेमाल में लाया जाता है, जो आमदनी का एक जरिया है। मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है। मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूपी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में कार्यरत हूं और वर्तमान में जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उसकी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में हमारी संस्था काम कर रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, जिसके अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जिसका फेज 4 अभी वर्तमान में चल रहा है, अगस्त 2022 है और इसमें काफी अभूतपूर्व प्रगति उत्तर प्रदेश ने की है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत ही हम लोग जो स्वरोजगार के लिए हम ग्रामीण युवा हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। वर्तमान में 13 हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 3 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 55 दिन की इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्यवहारिक ट्रेनिंग होती है। मुख्यतः इसमें हमारा कृत्रिम गर्भाधान की जो बारीकियां हैं उससे अवगत कराया जाता है। इसके अलावा एक उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि समय पड़ने पर वो पशुपालक स्तर पर जल्द से जल्द उपलब्ध होकर अपनी सेवाएं दे पाएं। मैत्री योजना में हम लोग लगभग 10,000 के ऊपर हमारे अभी प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो अनवरत किसी भी टाइम जल्द से जल्द पशुपालक स्तर पर पहुंचकर अभी सेवाएं दे रहे हैं। इसके उपरांत एक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चला रहे हैं, जो राष्ट्रीय लाइवस्टॉक में जोखिम प्रबंधन योजना, जिसमें बहुत ही न्यूनतम दर पे इसका बीमा किया जाता है, जिसमें उनका जानवर 1 साल से लेकर 3 साल तक सुरक्षित किया जाता है। अगर बड़ा जानवर है तो उसकी वैल्यू हमने 60 से 70 हजार रखी है और 10 छोटे जानवर बराबर 1 बड़े जानवर की यूनिट रखी है। अगर बकरी की बात करें तो 10 बकरी बराबर 1 गाय या भैंस के इक्विवेलेंट है। इससे उसका जानवर सुरक्षित रहता है, जो उसको जब जरूरत पड़ती है तो उसको लगभग 40 से 1000 रुपए से ऊपर ही मिलता है, जिसमें कुछ राशि वो बैंक के सपोर्ट से जोड़कर और एक नया अच्छा जानवर है।
तो ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं मैंने आपको बताई। इसके अलावा अलग से भी हमारी कुछ इनोवेटिव स्कीम्स चल रही हैं, नॉवल योजनाएं चल रही हैं, जैसे सैक सीमेंट टेक्नोलॉजी। हमारा प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पे दोनों जो वर्ल्ड की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, सैक सीमेंट टेक्नोलॉजी, उसको प्रदेश में हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और लगभग 4 लाख से ऊपर हम कृत्रिम गर्भाधान सैक सीमेंट से कर चुके हैं। इसमें 90% हमारी बछिया ही पैदा होती है, यानी मतलब इसमें हमारा एक्स क्रोमोसोम अलग करके और उसको हम सीमन के माध्यम से हमें पशुपालक को सेवाएं दे रहे हैं और केवल 10% मार उनसे हम लोग चार्ज करते हैं, जो हमारे प्रदेश में मात्र 100 रुपए में पशुपालक स्तर पे हम लोग सैक सीमन से उनको सेवाएं दे रहे हैं। सूखे क्षेत्र में इसका महत्व और बढ़ जाता है और उसमें भी बकरी पालन सूखे के दृष्टिकोण व छोटे किसानों के लिहाज से काफी प्रभावी है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रखरखाव का खर्च भी न्यूनतम होता है। सूखे के दौरान भी इसके खाने का इंतजाम आसानी से हो सकता है। जैसा कि अभी समझ में आ रहा है कि काफी बकरी जो है अपने कंट्री से, अपने देश से बाहर जा रही हैं। इसके कंजर्वेशन के लिए यूपी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है आगे वाले वर्ष में, जिसका जो न्यूक्लियर मदर फ्लॉक होगा वो हमारे CIRG मखदूम में स्थापित होगा और जो क्षेत्र के जो पशुपालक हैं इससे जुड़ेंगे। इसे ना केवल संवर्धन बल्कि इसका जो प्रोपेगेशन, मतलब एक तो कंजर्वेशन भी होगा, संवर्धन भी होगा और ओवरऑल जो भी इसकी मार्केट वैल्यू से हमारा किसान भी लाभान्वित होगा। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये ऊँट का जो मार्केट वैल्यू है, चाहे वो दूध है, चाहे मांस है और चाहे उससे उत्पन्न हमारा जो वूल और फाइबर है, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। इसकी थेरेपेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसकी डिमांड जो सीजन है, विंटर सीजन में इसके मिल्क की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को लेते हुए और ये किसान इससे लाभान्वित है। खेती के क्षेत्र में तकनीक के विकास का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए हमारे संस्थान इस दिशा में लगातार कार्यरत हैं ताकि नई तकनीक हमारे किसानों तक पहुंच सके और उनके लिए रास्ते और सुगम हो सके। आइए जानते हैं इस दिशा में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकों का उपयोग बेहद फायदेमंद साबित होता है। नई तकनीकों की मदद से किसान आरामदायक तरीके से काम कर सकते हैं और पशु उत्पादन क्षमता और लाभप्रदता बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। कई तकनीकी उपकरणों और औजारों ने पशुपालन को आसान और आरामदायक बना दिया है। पशुपालन के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले नवीन तकनीकों और स्मार्ट सिस्टम किसानों को कई अवसर भी दे रहा है, जिनमें दूध निकालना, दूध पिलाना, प्रजनन प्रदर्शन और रोजमर्रा के काम हैं, जो सही प्रबंधन से आसानी और सुविधाजनक बन गए हैं। विगत वर्षों में पशुपालन के क्षेत्र में नई तकनीकों की मांग भी बढ़ी है। इस बढ़ती मांग को कृषि और पशुपालन से जुड़ी संस्थाएं और वहां काम कर रहे वैज्ञानिक पूर्ण करने पर काम कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित हुए राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी में आए वैज्ञानिकों ने बताया कि बकरी पालकों की मांग के अनुसार उनकी संस्थान और उनकी टीम तकनीकों के शोध पर काम कर रही है। वे नई नई तकनीकों को विकसित कर रहे हैं ताकि पशुपालकों को उनके काम में गति मिले और उनका विकास हो। साथ ही संस्थान और यहाँ के वैज्ञानिक नई विकसित तकनीकों को किसान और पशुपालकों तक पहुँचाने का काम भी कर रही है। जैसा कि विदित है कि हमारी प्रयोगशाला में जो उच्च कोटि के नस्ल बर्बरी, जमुनापारी, सिरोही, जखराना और बीटल नस्ल के बकरों का चयन बकरों के शारीरिक भार और उसकी मां की दूध की क्षमता के हिसाब से हम करते हैं और उन बकरों से इस प्रयोगशाला में उनका बीज संग्रहण करके उनको तरल करके लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उसमें हम उनको संरक्षित करते हैं और संरक्षण के बाद इनको हम सालों साल तक रख सकते हैं। इस तरह से उच्च कोटि नस्ल के अच्छे नस्ल के बकरों से कृत्रिम गर्भाधान कर बकरियों में नस्ल सुधार, बकरियों में दूध की क्षमता और बकरियों में शारीरिक भार प्रतिदिन जो होती है उसको हम वृद्धि कर सकते हैं और इस तरह हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम चला सकते हैं। हमारे प्रयोगशाला में पशु चिकित्सकों को
और प्रोग्रेसिव किसान हैं भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करें और इस तकनीक को अपनाकर वो अधिक से अधिक आमदनी कैसे प्राप्त करें। पशुओं में कई तरह के रोग और संक्रमण होने का खतरा होता है, जिसके कारण पशुपालकों को भारी क्षति उठानी पड़ती है और आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। कृषि और पशुपालन से जुड़ी संस्थाएं और वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों ने इन संक्रमण से पशुओं को बचाने के लिए उस रोग को जांच करने के लिए किट तैयार किया है, जिससे पशुओं में हुए रोग के बारे में आसानी से पता चल सके और जांच के आधार पर पशुओं का इलाज हो सके। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के वैज्ञानिकों द्वारा पशुओं को रोग एवं संक्रमण से बचाने के लिए ऐसी दवाइयां बनाई गई है जिनमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल जो हम लोग काम कर रहे हैं वो मेडिसिन फीड के ऊपर भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं। जैसे कोक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है बकरियों के अंदर, तो हमने एक मेडिसिनल फीड बनाई है कॉक्सी चेक के नाम से, जिसको देने से बकरी के पोषण भी बढ़ेगा, साथ साथ उसे कोक्सीडियोसिस की बीमारी से भी उसका बचाव होगा। इधर आप देखेंगे तो हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं जिसमें बकरी के कई सारी बीमारियां, उनमें एक एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी होती है जिसको कैसे जांच की जाए, फील्ड कंडीशन में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक किट डेवलप की है एंटेरोटॉक्सीमिया के लिए। और उसके अलावा हमने बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं जिसमें ब्रू क्लियर नाम से एक प्रोडक्ट है। जैसे कि ब्रुसेला एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से बकरी के में गर्भपात हो जाता है, तो हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि पूर्णतः हर्बल है और इससे बकरी के बचाव भी होता है और जो किसी को बीमारी हो जाए ब्रुसेलोसिस की, उसको ट्रीटमेंट का काम भी करता है। ये बकरी में जो कीड़ों की बीमारी है उसके बारे में भी जानकारी के लिए हमने कई सारी दवाइयाँ बनाई हुई हैं हीलेक्स के साथ। और जो बकरी जब बच्चे देती है उस टाइम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, उसके लिए इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है, तो उसमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। उसके लिए हमने संजीवनी और इजी किडर नाम से दो दवाइयाँ बनाई हैं। बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं कि मिनरल मिक्सचर की कमी रहती है बकरियों में, तो हमने यहाँ की मिट्टी का सर्वे किया और जिस मिट्टी के अंदर कौन कौन सी मिनरल्स की कमी है उसको देखते हुए हमने एक मिनरल मिक्सचर डेवलप किया है जो कि ब्रिज क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और बकरी को वो देने से उसके सारे जो मिनरल्स की कमी है उसको पूरा करते हैं। उसका नाम हमने ब्रिज मिन के नाम से उसको किया है। एक जी मिन है, गोट मिन मिनरल मिक्सचर्स है जिसके अंदर हमने जो जितने भी विटामिन्स की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है बकरी के, उन सबको लिए ये पूरक है। उसके अलावा उसके जो से बकरी के दूध से योगर्ट बनता है, योगर्ट का हमने पाउडर तैयार किया है इंस्टेंट। इसके अंदर सिर्फ आप पानी मिलाइए और आपका योगर्ट तैयार है। आप इसको जेब में डाल के भी कहीं पे भी ले जा सकते हो। इसी तरह से हमने बकरी के दूध का पाउडर जो कि फ्रीज ड्राइड है, जिसके अंदर सारे उसके तत्व हैं, विटामिन्स हैं, वो सेव रहते हैं। फिर उसी तरह गोट के मिल्क से बनने वाले साबुन, और ये जब हम लोग चीज़ बनाते हैं या पनीर बनाते हैं उससे जो वे निकलती है उसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है और मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं। उनके साथ मिला के हमने एक साबुन भी बनाया है जो कि मनुष्य की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमने प्रोडक्ट नया बनाया है जिसका नाम है गोट सिंक, जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस। हम इससे क्या है कि देने से सारी बकरियाँ एक ही टाइम पे हीट में आएंगी ताकि आप उसको एक ही टाइम पे उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं या उसका प्रजनन करवा सकते हैं और उससे हमारे बच्चे एक ही समय पे आएंगे। आपको इससे फार्म मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बकरी की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में, जब सेक्रीफाइस डेज होते हैं या कुछ और दिन होते हैं, उन दिनों के लिए आप अपनी क्रॉप को तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा बकरी के दूध के मिल्क रिप्लेसर भी बनाया है। कई बार बकरी कम दूध देती है तो उसके बच्चों को पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता, तो हम इस दूध मिल्क रिप्लेसर के साथ वो हम बच्चों को पाल सकते हैं। बकरी पालन का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अपार संभावना है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल देखा जा रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे पशुपालक अब धीरे धीरे बकरी पालन की ओर रुख कर रहे हैं। उनका रुझान इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है क्योंकि उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है और लागत
अन्य किसी व्यवसाय से काफी कम है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी में कई राज्यों से आए बकरी पालक अपने फार्म पर पाले जा रहे उन्नत नस्ल की बकरियों को लेकर मेले में सम्मिलित हुए थे। उनमें से एक हैं सुहेल कुरैशी, जो फरह के रहने वाले हैं। पशुपालन इनका पुश्तैनी काम है। वे वैज्ञानिकों की सलाह लेकर बकरी पालन कर रहे हैं। कुछ बकरियों के साथ शुरू किए गए पशुपालन के काम से आज इन्होंने अपने फार्म में 300 से ज्यादा और उन्नत नस्ल की बकरियों का पालन किया है और लाभ कमा रहे हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी मेले में सुहेल कुरैशी ने प्रतियोगिता में अपने द्वारा पाली गई उन्नत नस्ल की बकरी के साथ शामिल होकर इनाम भी जीता। जो यहाँ पर किसान मेला आयोजित किया गया है, इसमें आप देखिए कि हमारे साथ एक पशुपालक हैं जो बकरियों का पालन करते हैं। इनका ये वैसे तो पुश्तैनी काम है, लेकिन इन्होंने सरकार के और वैज्ञानिकों के प्रयास से इतनी अच्छी प्रजाति जो तैयार की है, आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये कितना हष्ट पुष्ट बकरा है और इन्होंने बताया कि इसको इनाम भी मिला। मेरा नाम सोहेल कुरैशी, मैं फरह का रहने वाला और ये हमारा काम पुश्तैनी 7 पीढ़ी हो गया। और ये मेले में आया था CIRG में मैं, तो मुझको अवार्ड मिला, कुकर मिला मुझे। अच्छा जी, अच्छा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए कि कैसे इनका पालन करते हैं और किस तकनीक से करते हैं, थोड़ा और। 20 बकरी से स्टार्ट करा था मैंने अपना पालन। 20 बकरी में लाया था बरबरी। आज मेरे पास 300 बकरी हैं और ये बहुत अच्छा काम है, बहुत प्रॉफिट होता है इसमें काम में, बहुत बढ़िया काम है ये। अच्छा, हाँ, सभी किसानों से यही कहूँगा मैं, बहुत बरकती काम है ये। बरकत काम है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप इस कार्य से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश। तो अपने किसानों को बताइए कि कैसे इसका पालन करें और अगली आमदनी बढ़ाएं। किसानों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरा, मतलब फ्रॉड आदमियों से बचो। जो फार्मिंग चला रहे हैं उनसे आप जानवर लीजिए और अपना फार्म आगे तक बढ़ाइए, मतलब टारगेट मेरा। तो ठीक देखा आपने कि इनके प्रयास से कितना इनको अवार्ड भी मिला और भी दूसरे किसानों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। बोलते हैं कि बकरी पालन में आएंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। बकरी पालन के क्षेत्र को और बेहतर करने के लिए या फिर इस क्षेत्र में और संभावनाओं को विकसित करने के लिए कई तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। जहां कृषि संबंधी संस्थाएं किसानों का मार्गदर्शन कर रही हैं, वहीं विभिन्न NGO, इसके अलावा कई संगठन भी हैं जो कि किसानों के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कई गैर सरकारी संस्थाएं कृषि समुदायों के साथ मिलकर काम करती हैं, जो टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही पशुपालन के क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही हैं, जिससे किसान और पशुपालकों के जीवन में सुधार हो रहा है, उन्हें नई राह मिल रही है। साथ ही वे अपने काम को लेकर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित हुए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी में कई गैर सरकारी संस्थाएं भी मौजूद थीं। उनमें से एक सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल वेलफेयर सीरसपुर भी था। इस संस्था ने झारखंड के किसानों को इस मेले में उनके द्वारा पाली जा रही बकरियों के साथ शामिल किया था। ये संस्था किसानों को प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से जोड़ने का काम करती है, जहां आकर किसान कृषि और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां ले सके और अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान हासिल कर सके। मखदूम में यहाँ पर किसान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन NGO भी है। एक ऐसी NGO की संस्था है जो कि किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनके प्रयास कर रही है। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम गहना शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल वेलफेयर है, जो कि सीरसपुर में है। हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने अभी इसी मेले में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से हम किसान लेके आए हैं, डिस्ट्रिक्ट चतरा से, और हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी कई जगह अभी ट्रेनिंग कराई है। शिमला में ऑर्गेनिक फार्मिंग की कराई है। हम किसान मेले में भी फार्मर्स मोबिलाइज कराते हैं, वहाँ पे भी हम लेके जाते हैं। काफ़ी सारे फार्मर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से जाते हैं। फ्यूचर में क्या प्लान है, किस तरह किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे आप? अभी तक हमने, हमारी NGO को अभी 3 साल हुए, अभी तक हमने 500
से लेके 1000 किसान तक लगभग मोबिलाइज और उनकी ट्रेनिंग कराई है। हमारा जो लक्ष्य है कि हम एक साल में कम से कम 1 लाख किसानों को इस तरह से ट्रेनिंग करा सके। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके उनकी समस्याओं को दूर करा सके और वो अपनी फील्ड में बेहतर कर सके। और आमदनी को लेके है कि जैसे डबलिंग फार्मिंग इनकम जो प्लान चल रहा था वो आगे और चले ताकि फार्मर्स अपनी आमदनी दोगुनी कर सके। ये किस तरह से एक सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपका इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बकरी के बारे में ये कहा जा सकता है कि भविष्य में न केवल भारत में बल्कि विश्व में पशुपालन उद्योग की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी। इसके लिए बकरी के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। अंत में मैं किसानों को निवेदन करूंगा कि आप अपनी बकरियों का जो परफॉर्मेंस डेटा रिकॉर्डिंग है वो अवश्य करें। जैसे कि कोई बकरी है वो 2 लीटर दूध दे रही है, 3 लीटर दूध दे रही है, तो आप ये जान सकते हैं कि इससे जो बच्चा पैदा होगा वो उच्च कोट का होगा और इसको आप प्रजनक बकरे के रूप में चुनाव करें और ऐसे उच्च कोट के नरों को आप कास्ट्रेट या खस्सी न कराएं। बकरी पालन से विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक कम लागत में न केवल दूध, मांस और इनके उत्पादों को पहुंचाया जा सकता है बल्कि बकरी पालन से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए बकरी पालन अतिरिक्त आमदनी का स्रोत है। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद हमारे पशुपालकों को जरूर लाभ होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी दूरदर्शन किसान पर आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। पुरानी कहावत है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। कृषि स्टार्टअप की टीम इस बार आपको लेकर चल रही है दिल्ली के नवादा में। अब फास्ट फूड भी होगा हेल्दी, क्योंकि हम लाए हैं मैदा फ्री, ग्लूटेन फ्री फास्ट फूड। राइस और मिलेट्स की मिक्सचर से बने हुए हैं। खा के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाकई ये इतने यमी नूडल्स बने हैं। मैं प्रभाकर, मैं शेफ सतीश लेकर आ रहे हैं अपनी स्टार्टअप जर्नी। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।